राधे राधे, हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सभी एकादशियों की माता कहा गया है। इसी शुभ तिथि पर एकादशी देवी का अवतरण हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी नाम दिया गया। शास्त्रों में कहा गया है, जिस दिन धर्म और शक्ति का उदय हुआ, उसी दिन पाप और अधर्म के नाश का मार्ग भी प्रकट हुआ। यही वह पावन अवसर है जिस दिन से एकादशी व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। इसी कारण जो भी भक्त पहली बार एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं, वे आज के दिन से अपने संकल्प और उपवास को आरंभ कर सकते हैं। कलयुग में पाप बहुत शीघ्र लगता है, कभी सोच में, कभी वचन में और कभी हमारे आचरण में अनजाने ही गलतियां हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में भगवान स्वयं कहते हैं, अन्य उपाय तो कठिन है, परंतु एकादशी सबसे सरल, सहज और उत्तम साधना है। एकादशी व्रत मन को पवित्र करता है, चित्त को शांत करता है और अंत में आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। अब आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास की इस पावन उत्पन्ना एकादशी की तिथि, व्रत का समय और पारण का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 14 नवंबर दिन शुक्रवार को देर रात 12:50 से शुरू हो रही है। ऐसे में शनिवार को सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:37 पर। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। तो दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने हैं। शनिवार को एकादशी का उपवास रखना है और द्वादशी तिथि 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह 2:38 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन होगा 17 नवंबर दिन सोमवार को सुबह 4:47 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर का जो समय है वह रविवार को सुबह 2:37 से प्रारंभ हो जाएगा। सवा पहर जो होता है द्वादशी तिथि का, वह हरिवासर रहता है। हरिवासर का समय रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा और इसके बाद में आप व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत पारण आप 2 समय में कर सकते हैं। सुबह आप 7:15 से 8:45 के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त सुबह व्रत ना खोल पाए वो दोपहर में 1:10 से 3:18 के बीच में भी व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण पंचामृत या तुलसी पत्र से ही करना चाहिए। इस बार द्वादशी रविवार को पड़ रही है। पारण करते समय तुलसी जी को जल और भोग अर्पित किया जाता है तथा दीपक जलाया जाता है। तो क्या रविवार को तुलसी जी को जल चढ़ाया जा सकता है? और एकादशी व द्वादशी तिथि में कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं? इन सभी जानकारियों के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।